हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं। यहाँ पे 12 टॉपिक्स। अगर ये टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, सभी में ये जो खास टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये 12 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पहला हमारा टॉपिक्स है पुष्प की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये टॉपिक हमें ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर जब तक हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं होगा, हम फ्लावर के अदर पार्ट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन है या कोई सा भी प्रोसेस हो वो समझ नहीं सकेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पे लघु बीजाणुधानी की परतों की रचना एवं कार्य। तीसरा हमारा टॉपिक है परागकण या फिर पोलन ग्रेन्स। चौथा है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। पांचवा हमारा टॉपिक है परागण यानी कि पोलिनेशन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट्स, अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, असंजनन, एपोमिक्सिस, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। ये टॉपिक आपने देखे भी होंगे, जब आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा तब ये टॉपिक आपको लगवाए गए होंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम इजी लैंग्वेज में इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है भाई? पुष्प की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो ये जो पुष्प की डंडी रहती है इसको बोलते हैं पुष्प विरंत या फिर पेडिकल। दूसरा यहाँ पे जो पुष्प है, हमारा जो फ्लावर है वो जिस पे लगा रहता है, जैसे आपने देखा होगा जो राजा है वो किस पे बैठता है, आसन पे बैठता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंहासन। इसलिए पुष्प जिस पे लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन या फिर थैलेमस। फिर यहाँ पे हमारा ये चार इसके मेन स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर के। पहला स्ट्रक्चर होता है वाहदल, जिसको हम कहते हैं सेपल। दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा दल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेटल। तीसरा स्ट्रक्चर होता है पुंकेसर या स्टेमन। चौथा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे स्त्री केसर या फिर पिस्टिल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो तीसरा स्ट्रक्चर है पुंकेसर, उसको थोड़ा सा अलग से बना लिया। यहाँ पे इस पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है ऊपर का परागकोश, इसको एंथर कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे जो ये पतला और लंबा भाग है इसको बोलते हैं तंतु या फिर फिलामेंट। चौथा पार्ट जो है स्त्री केसर, इसको भी मैंने अलग से बना लिया है। यहाँ पे इसके भी क्या होते हैं भाई? 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है इसका नाम होता है वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा। बीच में ये क्या होता है? थोड़ा पतला होता है, एक हरा भाग होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और यहाँ पे नीचे वाला जो होता है फूला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय या फिर ओवरी। और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? यहाँ पे बीजांड होता है, जिसको ओव्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है भाई? हमारे देखो इसमें फ्लावर के अंदर 4 मेन स्ट्रक्चर हो गए, वाहदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब यहाँ पे इनके सभी के थोड़े थोड़े से क्या होते हैं? कार्य याद कर लेते हैं। पुष्प में जो पहली स्ट्रक्चर थी वो वाहदल थी, जिसको सेपल कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं भाई? ये जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, और इनकी जो सिंगल यूनिट होती है वो क्या होती है? कैलिक्स। ऐसे मान के चलो यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसमें एक से ज़्यादा वाहदल लगे रहते हैं, लेकिन उसकी जो एक यूनिट होती है, सिंगल पंखुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स कहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी स्ट्रक्चर हमारी क्या थी? दल या फिर उसको पेटल कहते हैं। ये कैसे होते हैं? देखने में ये कलरफुल होते हैं, और ये भी एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं कोरोला। इन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सेपल है उसकी सिंगल यूनिट क्या होती है? कैलिक्स, और जो पेटल है उनकी सिंगल यूनिट क्या होती है? कोरोला। और ये जो होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। जब पोलिनेशन होता है तब। पोलिनेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? यहाँ पे पुमंग या फिर एंड्रोशियम। हमने अभी फ्लावर डायग्राम में पढ़ा था पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग पढ़े थे, एक पढ़ा था एंथर, एक हमने यहाँ पे फिलामेंट। अब एक पुंकेसर नहीं होता, फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा पुंकेसर भी हो सकते हैं। तो जो पुंकेसरों का गुच्छा होता है उसी को क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं। और जो पुमंग होता है या फिर हम पुंकेसर, दोनों को ही क्या बोल सकते हैं? नर जनन अंग कहते हैं, यानी कि ये नर जनन अंग को रिप्रेजेंट्स करता है। चौथा हमारा पार्ट कौन सा होता है? जायांग, जिसको गाइनोसियम कहते हैं। ये एक या एक से ज़्यादा होते हैं, और ये जो होता है पुष्प का मादा जनन अंग को रिप्रेजेंट्स करता है। तो हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि सहायक जनन अंग कौन से होते हैं? तो वाहदल और दल जो होते हैं वो सहायक जनन अंग होते हैं। और जनन अंग कौन से होते हैं? तो पुमंग और जयांग, ये क्या होते हैं? यानी कि नर तथा मादा दोनों जनन अंग को रिप्रेजेंट्स करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था लघु बीजाणुधानी की परतें। अब हमने अभी पढ़ा था पीछे कि जो हमारा
स्टेमन होता है यानी कि जो पुंकेसर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु। तो जो परागकोश होता है उसको अगर हम इस तरह से कट कर दें तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इसमें जो होते हैं चारों कोनों पे क्या होती हैं, लघु बीजाणुधानी होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो परागकोश होता है उसके अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं, तो कितनी होती हैं भाई, 4 होती हैं। अगर इस लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर को हम बना के देखें तो कैसे बनती है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते समय हम देखते हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारी यहाँ पे लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर की तरफ लेयर्स होती है उसको बोलते हैं अंतस्त्वचा या फिर एपिडर्मिस। यहाँ पे आप इसके इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो आसान रहेगा क्योंकि हिंदी नेम अच्छे नहीं हैं। फिर यहाँ पे जो सेकंड लेयर है वो अंतस्थीसियम है या एंडोथीसियम बोलते हैं उसको। फिर बीच में क्या होती हैं, 2 या 3 लेयर किसकी होती हैं, मध्य परत की होती हैं जिसको मिडिल लेयर कहते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पे टेपिटम, और टेपिटम के बाद क्या आती है यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी की परतें होती हैं। इन परतें भाई मेनली कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं यहाँ पे। नंबर 1 कौन सी होती है, एपिडर्मिस। नंबर 2 एंडोथीसियम। नंबर 3 मिडिल लेयर। नंबर 4 टेपिटम। अब इनके थोड़े से फंक्शन याद कर लेते हैं, इनके काम क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर की तीनों परतें रहती है उसका काम होता है प्रोटेक्शन का या फिर परागकोश के फटने में मदद करती हैं। यानी कि ये जो परागकोश होता है इसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, और ये जो परागकण होते हैं यानी कि उससे प्रोटेक्शन करते हैं। बाहर की तीनों लेयर प्रोटेक्शन करती हैं, और जब ये परागकोश पूरा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके फटने में भी ये तीनों लेयर्स बाहर की मदद करती हैं। और जो हमारी टेपिटम रहती है, जो परागकण बनते हैं उनके लिए जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो उसको पोषण देती हैं टेपिटम जो होती हैं।